स्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। समकालीन आर्थिक परिवेश से समन्वय स्थापित करने तथा बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशील संबंध की आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के गठन की घोषणा 1 जनवरी 2015 को की गई। विराम। नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। विराम। योजना आयोग की प्रासंगिकता पर समय समय पर प्रश्न उठते रहे हैं, क्योंकि पुराने सोवियत मॉडल पर आधारित योजना आयोग द्वारा वर्तमान आर्थिक समृद्धि से सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा था। विराम। पैरा। वर्तमान दौर परिवर्तन का दौर है। विराम। कोई संस्था अथवा संकल्पना जो कि वर्तमान में प्रासंगिक है, यह जरूरी नहीं कि भविष्य में भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता बनी रहे। विराम। इसलिए बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं आदि के अनुसार प्रत्येक संस्था या संकल्पना में बदलाव जरूरी हो जाता है। विराम। भारत सरकार द्वारा भी इसी बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए आर्थिक समृद्धि के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सहकारी संघवाद की अवधारणा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। विराम। इसी क्रम में सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। विराम। इस प्रयास के द्वारा जहां एक और केंद्र राज्य संबंधों को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर जन केंद्रित सहभागी विकास की अवधारणा भी मजबूत होगी। विराम। पैरा। नीति आयोग की मुख्य भूमिका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्र तथा राज्य सरकारों को आवश्यक रणनीतिक तथा तकनीकी परामर्श देने की होगी। अर्थात नीति आयोग एक परामर्शदात्री संस्था होगी। विराम। नीति आयोग के गठन से पहले सभी मंत्रालयों के बजट प्रस्ताव योजना आयोग को प्रेषित किए जाते थे, किंतु ये अधिकार अब सीधे मंत्रालयों के पास आ गए हैं। विराम। पैरा। चूँकि देश के प्रत्येक राज्य की आर्थिक आवश्यकताएं अलग अलग हैं। विराम। अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य के लिए उसकी आवश्यकता के अनुरूप नीतियों का निर्माण किया जाए, जबकि योजना आयोग एक
जैसी नीतियों को संपूर्ण देश में लागू करता रहा है। विराम। नीति आयोग केंद्र राज्य संबंधों को और मजबूत करेगा। विराम। इसके लिए नीति आयोग के अंतर्गत एक नवीन परिषद नामक विभाग की स्थापना की जाएगी। विराम। पैरा। यह परिषद अंतर्राज्यीय परिषद की तरह ही भूमिका निभाएगी। विराम। लंबे समय की योजनाओं के निर्माण तथा उनकी निगरानी हेतु नीति आयोग के तहत एक नवीन विभाग का गठन किया जाएगा। विराम। यह विभाग योजनाओं के निर्माण के साथ साथ उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देशों का प्रारूप भी तैयार करेगा। विराम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तथा UIDAI से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए भी एक तकनीकी संस्था की स्थापना की जाएगी। विराम। यह संस्था जन सहभागिता और उनके लाभ की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होगी। विराम। पैरा। वर्तमान की समस्याओं और आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु तथा भविष्य की संभावनाओं के प्रति दूरदर्शिता दिखाते हुए नीति आयोग अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का निर्धारण इस प्रकार करेगा, जिससे कि वर्तमान के साथ साथ भविष्य के सामाजिक और आर्थिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें। विराम। फरवरी 2015 में नीति आयोग की पहली बैठक हुई थी। विराम। 23 अप्रैल 2017 को नीति आयोग की तीसरी बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। विराम। इस बैठक में 3 वर्षीय कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। विराम। 24 अगस्त 2017 को 3 वर्षीय कार्य योजना 2017-18 से 2019-20 की कार्य योजना प्रस्तुत की। विराम। इसके तहत अर्थव्यवस्था, न्यायपालिका, नियामकीय ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार की व्यापक योजना पेश की गई। विराम। आशा है कि जिन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग की स्थापना की गई है वे पूरे हो पाएंगे और सभी राज्य लाभान्वित होंगे। विराम। संपूर्ण विराम।